नमस्कार दोस्तों, फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है मास्टर साहब पर। आज फिर से विज्ञान से संबंधित नए प्रश्नों के साथ हम उपस्थित हुए हैं। तो चलिए आज शुरू करते हैं विज्ञान के कुछ उपयोगी प्रश्नों के साथ ये आज का प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम। पहला सवाल, सबसे हल्का तत्व कौन सा है? हाइड्रोजन। पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? H2O। न्यूटन का तीसरा नियम क्या है? प्रत्येक क्रिया के विपरीत और बराबर प्रतिक्रिया होती है। मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? फीमर यानी जांघ की हड्डी। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर। प्रकाश वर्ष किसे कहते हैं? प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। कौन सा ग्रह लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है? मंगल ग्रह। पृथ्वी के वातावरण में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? नाइट्रोजन। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? लगभग 8 मिनट 20 सेकेंड। वायुमंडल की कौन सी परत में ओजोन परत स्थित है? स्ट्रेटोस्फीयर। वनस्पति अपना भोजन किस प्रक्रिया के माध्यम से बनाती है? प्रकाश संश्लेषण, जिसे फोटोसिंथेसिस भी कहते हैं। मानव शरीर में कितने गुणसूत्र होते हैं? 46। ध्वनि की गति सबसे अधिक किस माध्यम में होती है? ठोस पदार्थों में। पत्तियों का हरा रंग किसके कारण होता है? क्लोरोफिल। रक्तदान के दौरान एक सामान्य व्यक्ति से कितना रक्त लिया जा सकता है? लगभग 450 मिलीलीटर। पित्त का उत्पादन मानव शरीर के किस अंग में होता है? यकृत। कौन सी विटामिन धूप से प्राप्त होती है? विटामिन। आवर्त सारणी पीरियोडिक टेबल के निर्माता कौन है? दिमित्री मेंडेलीव।
हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति, जुपिटर। सबसे तेजी दौड़ने वाला पशु कौन सा है? चीता। विद्युत प्रतिरोध का मात्रक क्या है? ओम। दूध से दही बनने की प्रक्रिया में कौन सा जीवाणु मुख्य रूप से शामिल होता है? लैक्टोबैसिलस। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया? अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। डीएनए का पूरा नाम क्या है? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। रेडियोधर्मिता की खोज किसने की? हेनरी बेकरेल। प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन क्या होता है? जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो उसकी दिशा बदल जाती है। पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। किस तत्व को रासायनिक संसार की रानी कहा जाता है? कार्बन। मानव शरीर में रक्त की औसत मात्रा कितनी होती है? लगभग 5 से 6 लीटर। हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट। वायुमंडल का कौन सा परत मौसम की घटनाओं के लिए जिम्मेदार है? क्षोभ मंडल। पृथ्वी का सबसे भीतरी भाग किस नाम से जाना जाता है? कोर। कंप्यूटर के मस्तिष्क को क्या कहा जाता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। न्यूरॉन क्या है? यह तंत्रिका तंत्र की सबसे छोटी इकाई है जो संदेशों को संचालित करती है। जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण कौन सा है? ग्रीन हाउस गैसों का बढ़ना। किस गैस को मृत्यु गैस कहा जाता है? कार्बन मोनोऑक्साइड। सूरज की ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? नाभिकीय संलयन, जिसको न्यूक्लियर फ्यूजन भी कहा जाता है।
कोशिका के किस भाग को पावर हाउस कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया। ग्रह और तारा में क्या अंतर है? तारे स्वयं प्रकाश और ऊष्मा उत्पन्न करते हैं, जबकि ग्रह तारे के चारों ओर परिक्रमा करते हैं और तारों से प्राप्त प्रकाश और ऊष्मा को प्रतिबिंबित करते हैं। मानव नेत्र की रेटिना पर बनने वाली छवि कैसी होती है? उल्टी। एसिड और बेस को मिलाने पर क्या बनता है? नमक और पानी। मानव शरीर में खून के थक्के बनने में कौन सी विटामिन मदद करती है? विटामिन के। सौर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? सूर्य। तापमान मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग होता है? थर्मामीटर। सबसे भारी धातु कौन सी है? ऑस्मियम। क्लोरीन गैस का रंग क्या होता है? हरा पीला। पानी के ठोस रूप को क्या कहते हैं? बर्फ, आइस। पृथ्वी की सतह का कितने प्रतिशत हिस्सा जल से ढका हुआ है? लगभग 71%। रासायनिक प्रतिक्रियाओं को तेज करने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? उत्प्रेरक, कैटलिस्ट। मानव शरीर में पाचन क्रिया मुख्यतः कहाँ पर होती है? छोटी आंत। विद्युत बल्ब में किस गैस का उपयोग किया जाता है? आर्गन। रेडियो का आविष्कार किसने किया? गुग्लिएल्मो मार्कोनी। पृथ्वी का घनत्व सबसे अधिक किस पदार्थ का होता है? प्लेटिनम। भोजन को ऊर्जा में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? चयापचय, मेटाबॉलिज्म। मछलियों में सांस लेने का अंग क्या है? गलफड़े। ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? जोसेफ प्रिस्टली। सूर्य ग्रहण कब होता है? जब चंद्रमा
पृथ्वी और सूर्य के बीच आ जाता है तब सूर्य ग्रहण होता है। एंटीबायोटिक्स किस प्रकार के रोगाणुओं के खिलाफ कार्य करते हैं? बैक्टीरिया। डीएनए अणु की संरचना कैसी होती है? डबल हेलिक्स। कंप्यूटर मेमोरी का सबसे छोटा इकाई क्या है? बिट। सबसे छोटा कण जो किसी रासायनिक तत्व के गुणों को बनाए रखता है क्या कहलाता है? परमाणु। सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? एंजल फॉल्स। परमाणु में किसका संयोजन होता है? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? स्टेप्स, कान की हड्डी। कौन सा विटामिन घाव भरने में मदद करता है? विटामिन। कुत्तों में सूंघने की क्षमता किस अंग के कारण होती है? घ्राण कोशिकाएं। पृथ्वी पर कुल कितनी टेक्टोनिक प्लेट्स हैं? 7 प्रमुख प्लेट। शरीर का कौन सा अंग इंसुलिन का उत्पादन करता है? अग्नाशय, पेनक्रियास। सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला धातु कौन सा है? एल्युमिनियम। टॉर्च की बैटरी में कौन सी धातु उपयोग होती है? पृथ्वी पर सबसे गहरी खाई कौन सी है? मरियाना ट्रेंच। सबसे तेज गति से उड़ने वाला पक्षी कौन सा है? पेरेग्रीन फाल्कन। न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किस पुस्तक में प्रकाशित हुआ था? प्रिंसिपिया मैथमेटिका। दुनिया का सबसे बड़ा जीवित स्तनपायी कौन सा है? ब्लू व्हेल। मेटामॉर्फिक चट्टानों का निर्माण कैसे होता है? जब मौजूदा चट्टानें उच्च तापमान और दबाव के कारण बदल। पृथ्वी का सबसे ऊंचा पर्वत श्रृंखला कौन सा है? हिमालय। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है?
यकृत। पैनक्रियाज किस हार्मोन का उत्पादन करता है? इंसुलिन। कौन सा तत्व हीरे और ग्रेफाइट दोनों का निर्माण करता है? जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? क्रिया प्रतिक्रिया का सिद्धांत, न्यूटन का तीसरा। पृथ्वी पर सबसे ज्यादा पाए जाने वाला गैस कौन सी है? नाइट्रोजन। किस ग्रह को ग्रहों का राजा कहा जाता है? बृहस्पति। भौतिकी के क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? मैक्स प्लांक। पादपों में जल परिवहन किसके द्वारा होता है? जाइलम। सौर मंडल का सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? यूरेनस। फ्रीज में इस्तेमाल होने वाली गैस कौन सी है? फ्रियान। प्रकाश का सबसे तेज माध्यम कौन सा है? निर्वात, वैक्यूम। समुद्री जल को पीने योग्य बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? विलवणीकरण। रक्त का कौन सा घटक ऑक्सीजन का परिवहन करता है? हीमोग्लोबिन। एंटीबायोटिक्स किसे मारते हैं? बैक्टीरिया। कौन सा ग्रह सुबह का तारा और शाम का तारा कहलाता है? शुक्र। विटामिन ए की कमी से कौन सी बीमारी होती है? रतौंधी। किस प्रक्रिया द्वारा पौधे अपना भोजन बनाते हैं? प्रकाश संश्लेषण। रेडियो तरंगों की खोज किसने की? हेनरिक हर्ट्ज। पृथ्वी की कक्षा में अंतरिक्ष स्टेशन किस नाम से जाना जाता है? अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन, ISS। कोयले का मुख्य घटक क्या है? कार्बन। वायुमंडल की कौन सी परत मौसम के बदलावों के लिए उत्तरदायी होती है? क्षोभ मंडल। मानव शरीर में जल की औसत मात्रा कितनी होती है?
लगभग 60%। पेड़ पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक गैस कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड। शरीर में रक्तचाप मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? स्फिग्मोमैनोमीटर। थैंक्स फॉर वाचिंग। दोस्तों, आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और हमारे चैनल मास्टर साहब को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।